नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु एकेडमी का टेस्ट सीरीज 69 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरतुरघई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था। तो यह पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। मंदसौर पराशक्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो यह कुमारगुप्त प्रथम का। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुरहान उल मुल्क सदाअत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो आपका 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, नाथ पथियों सिद्धों तथा योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो यह उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डाउट में स्थित है या कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बाझुबुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में एक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरतनाट्यम। अगर जो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट पर देखेंगे, छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है। तो यह कितना रहता है, 152 मिलियन किलोमीटर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यह लूह कहलाती है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है। तो ये हो जाएगा सूखा सहिष्णु फसल जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजरा। किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थापित की गई है। तो यह स्थापित किया गया है होनोलुलु में। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की है। तो यह नरेंद्र मोदी। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। निम्नलिखित में से कौन रोग यानी कि रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। तो आपको कौन सा गुण नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे बोले हाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा लिंक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों का एक जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नेल। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिसे सुषुम्नात प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस।
ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो जो अंतर जो होता है 2 वर्ष का। एस्किमो किस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित है? तो यह ध्रुवीय क्षेत्र से। दीपिका पल्लिकल दौड़ से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्क्वैश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका मणिपुर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया थी? लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया थी? तो आपका लेनिन पर हत्या का प्रयास। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिकी क्षेत्र था? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिकी क्षेत्र था? तो यह रूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया? तो यह जोसेफ प्रिंसले ने। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने गुण ग्लूकोज के प्रत्येक गुण के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो यह 18। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो जो मोलस्का का जो उदाहरण नहीं हो जाएगा यह शतपाद। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो यह काइटिन की। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है? तो यह जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर रहता है। शिला युक्त पानी के कारण डॉट होता है? शिला युक्त पानी के डॉट का कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की सम्यता। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2H6। धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? तो जो आकार होता है आपका वक्र। पेप्सिन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता है? डॉट जो यानी कि क्या होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यानी कि अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट की खोज बाद हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विवरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अधिकतम जो होता है या एक्स किरण की। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह यानी कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डॉट के अनुपातिक होता है? तो जो अनुपातिक जो होता है यानी कि m बटा यानी कि r²। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि शक्ति। भारतीय संविधान मान्यता देता है? भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्याओं को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलती है? तो जो नहीं बदलता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवृत्ति। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विटामिन सी का। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे
जलने से उत्पन्न होती है, यानी पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो आपका पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधक थे, कट्टर विरोधी थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि बी आर अम्बेडकर। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक जो हो जाएंगे या प्रणब मुखर्जी। ई.बी. रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के किस राज्य से वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित हिमालय प्रदेश श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल नलम पार करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी पीर पंजाल। प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग हो जाएगा। इरडा निम्नलिखित में से किसका वैधानिक निकाय है? तो यह बीमा का। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ आपका आंदोलन दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 और डी का 1, क्योंकि यहाँ पर म्याय में नहीं बनेगा तो इसलिए आंसर ही बता देते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो जो उत्तम ग्राम प्रशासन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चोल। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता नहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में क्रमबद्ध सही विकल्प चुनिए, यानी कि इसमें क्रमबद्ध सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना। उसके बाद आपका हो जाएगा संघ अथवा यूनिट का गठन। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 नंबर भारत में भूभाग में कहीं भी स्वतंत्रता से भ्रमण करना। उसके बाद हो जाएगा आपको कोई भी व्यवसाय करना, यानी कि आपका सबसे पहले जो 19 में दिया हुआ है 4 1 3 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपका कांग्रेस के संगठनीय सुधार से। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 15 भी हो जाएगा और अनुच्छेद 14 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 भी हो जाएगा। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक
वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? और बी हो जाएगा एबोस्टॉस से। किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। हमारे संविधान में व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है, तो जो अंतिम प्राधिकारी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल से जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52वां। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो लार जो सहायक होती है या स्टार्च का। बायोडीजल के उत्पन्न में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ट्रांसस्टोरिफिकेशन। देश के निम्न समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझा सीमाएं हैं? जो सीमा साझाएं जो हो जाएगी तो भूटान, चीन और म्यांमार। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्चता निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मिली तुली खेत से क्या तात्पर्य है? मिली तुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधे को बोना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव कराना। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि केंद्रीकरण। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? तो यह अप्रत्यक्ष कर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो क्या होगा? घट जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो यह बर्नकिल्वन के कारण। निम्न में से गांधी के रामराज के युक्त सिद्धांत कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सत्य तथा अहिंसा। नेहरू लियाकत समझौता के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया? तो त्यागपत्र जो दे दिए थे आपका यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी, यानी कि 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेबी मालेंकर। पट्टू श्री रामुलु की प्रसिद्ध किस रूप में थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भाषावी आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो यह गुजरात। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्रोमियम का। नेक्स्ट पर देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यानी कि 1 का 2 और बी का 4, सी का 1, डी का 3, यह हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली है। तो जो वंदे भारत चली है ये वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो जो सबसे बड़ी जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जामनगर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो जो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो आती है या उड़ीसा में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जो प्रथम सत्याग्रही जो हो जाएंगे या श्री कृष्ण सिंह। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया है? तो जो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया या राजा मान सिंह। उस सहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ लोग ने खाद्यान्न घाटे को लूट लिया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजगीर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो यह फल्गु नदी। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक तारे की ऊर्जा के दौरान करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियर परियोजना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो यह गोवा में। सक्षम ऐप का उद्देश्य है तो यह दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो यह 2030 तक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस शहर को पूर्वी का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदुरई को। निम्नलिखित में से किस राज्य को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो यह पृथ्वी नारायण शाह को। नेक्स्ट पर देखेंगे और यही शेर का आखिरी प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है? तो ये जो हो जाएगी अभिलाषा बराक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब।